आज जब निगम का अमला वहां पर पहुंचा तो आप लोगों ने हाथापाई की, आयुक्त के साथ हाथापाई की, उनकी गाड़ी को तोड़ा, ये आरोप लग रहे हैं। इसका किसमें क्या, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? तो सर कह रहा है वो चला रहे बिना नोटिस दिए, यहाँ पे तोड़े, यहाँ मेरा प्रॉपर्टी घूस भी लिया मुझसे, 5,000 घूस भी लिया, उसके बाद आगे तोड़े यहाँ पे। हाँ, और उसके बाद बाकी लोगों का भी तोड़, घूस भी लेते हैं और तोड़ भी दिए मेरा प्रॉपर्टी यहाँ पे आके। ये घूस लिया ना, और कैसे तोड़ के चलिए, बिना नोटिस के तोड़ के गए हैं, बिना नोटिस के तोड़ के गए हैं। ये साथ में इनकी भी है, पैसा लिया इन लोग, पैसा लेंगे तोड़ेंगे। नेहरू ने बैठे हुए साहब, इन्होंने पैसा लिया है SRT से 5,000 और बाकी लोगों का नहीं तोड़ रहे, सिर्फ मेरा ही तोड़ रहे हैं। व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके लड़के के द्वारा मेरे सरकारी वाहन पे तोड़फोड़ की गई है तथा गाली गलौज किया गया है तथा उसके लिए मेरे संबंधित थाना सुपेला में तोड़फोड़ विभाग का एक कर्मचारी है, उसे भेजा और उसने नापी भी की और मकान मालिक से 5,000 रुपए भी मांगे और ये भी कहा कि अजय राजपूत जी ने बोले 5,000 रुपए दे देना मुझे। ठीक है, उन्होंने आपके किसी कर्मचारी के माध्यम से 5,000 रुपए मांगे गए और उनके द्वारा भुगतान किए गए कि 5,000 रुपए आयुक्त जी ने मांगे, ऐसा कुछ आप कह रहे थे। वो क्या थी पूरी बात? और ये जो आरोप आप लगा रहे हो 5,000 रुपए वाला, इसका कोई प्रूफ है? क्योंकि बड़ा आरोप लगा रहे हो। आप देख रहे हैं 10 CG खबर। भिलाई नगर निगम की कार्रवाई फिर से एक बार विवाद में फंस गई है। आप देख सकते हैं मेरे बाजू में एक निगम की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। ये भिलाई नगर निगम का नेहरू नगर का क्षेत्र है और ये जोन 1 का क्षेत्र आता है और यहीं पर कार्रवाई हुई है। आज सुबह ये कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई विवाद का विषय बन गई है। इस कार्रवाई के दौरान निगम के आयुक्त और निगम के अमले के ऊपर हाथापाई, कार को तोड़ना, ये सारी बातें, ये सारे आरोप भी सामने में आ रहे हैं। उन आरोपों के बारे में बताऊंगा आपको, पर पहले ये जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में बता दूं। ये घर जो है ये पुष्पा तिवारी का है और यहाँ पर अभिषेक मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने इसे रेंट पे लिया था, जो कि यहाँ पर एक कैफे खोल रहे थे। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो पहले निर्माण कार्य हुआ था वो निर्माण कार्य बढ़ाकर ये यहाँ तक रोड के नाली के जस्ट पास तक किया गया था, पर तभी निगम के अमले ने इन्हें नोटिस थमाया और ये बताया कि 9 फीट की जो जगह है वो आपने ग्रीन लैंड की होती है और आपने एक्स्ट्रा किया है, इसे आप हटाइए। तब जो किराएदार है अभिषेक मिश्रा, उन्होंने वो 9 फीट की जगह हटा दी थी, पर उसके बाद जब पीछे निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा था जिसकी मौखिक परमिशन निगम ने इन्हें दे रखी थी, आज सुबह निगम का अमला आता है और आनन फानन में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को तोड़ देता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जब निगम ने कार्रवाई की उस दौरान वहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे और निगम ने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए और बिना किसी कर्मचारी को बाहर निकाले अपनी कार्रवाई आनन फानन में की। उस दौरान उन कर्मचारियों की, उन मजदूरों की जान भी बची है। फिलहाल बड़ा मामला सामने में ये है कि इस कार्रवाई के दौरान निगम के आयुक्त के ऊपर भी हाथापाई की गई है, उनके ऊपर भी हमला किया गया है। आइए दोनों पक्ष से सुनते हैं, समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो वो पक्ष हमारे साथ में है जिस पर ये आरोप लगे हैं कि निगम के अधिकारी के ऊपर इन्होंने मारपीट की है। यही नहीं, निगम के अधिकारी की गाड़ी भी तोड़ी है। पहले समझते हैं पूरा मामला क्या था। जी, क्या शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम तुषार है, तुषार तिवारी। तुषार तिवारी जी, तो क्या है पूरा मामला तुषार जी? उन्होंने आज सुबह तकरीबन वही 10-11 बजे वो पुलिस बल के साथ आए थे, अजय राजपूत जी। हाँ। और मैं बाहर ही बैठा था उस समय, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर क्या हुआ, तो बोले नहीं हमको तोड़ना है। तो मैंने कहा सर आप ऐसे मत तोड़िए, और मैंने कहा कि जो किराएदार हैं पहले उनको आने दीजिए, उनसे बात करिए, उसके बाद आप जो आपको लगता है आप देखिए जो है। तो वो नहीं माने। फिर मैं उनसे ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, वहाँ से बताइए आप स्टार्टिंग से। सर कि हमने अपने घर के सामने का जो हमारा जमीन है, हमने वो किराए पे दिया था, एक कैफे खोलना था, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो गया था। फिर कुछ समय बाद हमें नगर निगम से नोटिस आया कि आप थोड़ा सा ग्रीन लैंड में आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये अलाउ नहीं होगा। तो हम लोग सब मिलके उनसे मिले भी थे, कई बार रिक्वेस्ट किए, पर वो बोले नहीं आपको ये नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने बाद में अपने तरफ से ही अपने आदमी को भेज के बोला कि आप लोग ये काम करिए, जो ग्रीन लैंड का हिस्सा है वहाँ से अपना कंस्ट्रक्शन हटा दीजिए और पीछे बना लीजिए। तो उनके कहे अनुसार हमने उसी चीज़ को फॉलो करके सामने का 7-8 हिस्सा जो है तोड़ दिया और पीछे बनाना शुरू किया। बनना भी स्टार्ट हो गया। बनने के 15-20 दिन बाद अचानक से वो फिर हमको सूचना देते हैं कि आप पहले परमिशन लेटर लाइए, बिना परमिशन लेटर के आप नहीं बना पाएंगे। तो ये सब बात चली रही थी। फिर आज अचानक से उन्होंने एक फैसला उठाया और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति खुद परमिशन दे रहा है 15-20 दिन पहले, ऐसा अचानक से क्या हो जा रहा है कि 15-20 दिन बाद वो अपना बात बदल रहा है। और पहले जो कार्रवाई निगम को
पहले जो निगम को कार्रवाई करनी थी, निगम ने उसका नोटिस आपको दिया था। जी जी, हमको नोटिस आपने निगम के अनुसार उस जगह को हटा भी दिया। उन्हीं के आदेशानुसार हमने हटा जो दोबारा जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जी। वो जो कंस्ट्रक्शन था वो निगम की परमिशन से कर रहे थे। जी जी, ये परमिशन लिखित नहीं थी, वर्बली थी। हाँ वर्बली थी, उन्होंने अपने तो अब जब दोबारा आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो ये भी जगह आपके क्षेत्र से बाहर की थी? नहीं, ये तो ग्रीनलैंड से हम हट गए ना, तो हम ग्रीनलैंड से हट गए थे। हाँ। पर आपके सीमा से बाहर एरिया में, हम अपने एरिया में कर रहे थे, हमारा रजिस्ट्री है घर का, हम एक तो आज जो कार्रवाई हुई, आज की कार्रवाई के पहले निगम ने आपको अल्टीमेटम दिया था परमिशन? नहीं, देखिए उनका एक ही जिद था कि आप परमिशन लेटर लेके आइए। हमने कहा कि सर परमिशन लेटर रातों रात नहीं बनता, 2-3 महीने का समय लगता है। तो उनकी ये जिद थी कि आप यहाँ काम करिए ही मत जब तक परमिशन लेटर ना आ जाए, है ना। ऐसे लिखित में नहीं, बातचीत फोन पे हो रही थी। अब वो इस दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, वो क्यों आके किए, ये वही बता सकते हैं। तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन के पहले या निर्माण के पहले परमिशन आप लोगों ने क्यों नहीं लिया था? नहीं, परमिशन सर देखिए हम लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन नगर निगम, हम लोग तो उस जगह जो ग्रीनलैंड था ना, उसको हमने आवंटित कराने के लिए भी यहाँ एप्लीकेशन दिया था सुपेला नगर निगम में, है ना। बाद में आया कि नहीं, ये अभी नहीं हो सकता, इसमें समय लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि काम करो, ग्रीनलैंड से अपना कंस्ट्रक्शन हटा ही दो। तो हमने उन्होंने 7 फीट बोला, हमने 8.5 फीट हटाया और 1.5 फीट पीछे किया, है ना। तो अब कोई विवाद नहीं था और 15-20 दिन अच्छे से काम चला भी, और अभी वो पूरा बना भी नहीं था, लगभग आधा ही बना होगा। ठीक, पूरा बना भी नहीं था, आधा ही बना था। ले दे के बस दीवार खड़ी हुई थी, ऊपर टीना लगा था और कुछ भी नहीं बना था। तो ये तो हुई बात आज से पहले की कि वो क्या था मामला, पर आज क्या हुआ ये समझते हैं। तो भैया आप ही बनवा रहे हैं वो कैफे? मैं वहाँ पे किराएदार। आज क्या क्या हुआ बताओ। आज मुझे मेरे मकान मालिक का फ़ोन आया। नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। हाँ। मुझे फ़ोन आया सुबह सुबह कि आज यहाँ नगर निगम वाले आए हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैं बोला कि भैया मुझको 5 मिनट का बस समय दो, इतनी देर में मैं वहाँ पे मौका पे पहुँच जाऊँगा। तो इन्होंने शायद हाथ पैर भी जोड़े और काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप आ जान दीजिए किराएदार को, फिर आप तोड़ लीजिए। पर वो बिल्कुल नहीं माने और वो बिना किसी कागज के आए थे। उन्होंने कोई कागज नहीं दिखाया कि मेरे पास तोड़ने की परमिशन है। आपने मांगा कागज? हाँ, मैंने उनसे मांगा, मैंने उनका वीडियो भी बनाया, मैं वो वीडियो भी शेयर करूंगा सोशल मीडिया में। मैंने उनसे परमिशन के लिए वो भी ये जो मांगा था, उन्होंने मुझको कोई कागज नहीं दिया था कि मैंने तोड़ने के लिए कोई कार्रवाई कर। सुरक्षा बल वाले के पास थे, उनके साथ पुलिस वाले, उनके पास भी कोई कागज नहीं था निगम से तोड़ने का। उन्होंने तुरंत तोड़ दिया बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी सूचना और बिना किसी कागज के। तो आज जैसे बताया जा रहा है, अभी तुषार जी कह रहे हैं कि जो पहले ग्रीनलैंड पे आप लोगों का कुछ कंस्ट्रक्शन था, हाँ, उसको आप लोगों ने हटा दिया था। उसके लिए अब जो जहाँ बना रहे थे, क्या वो भी अवैध निर्माण था? नहीं, वो घर की रजिस्ट्री है, उस घर की पूरी रजिस्ट्री है, वो घर के अंदर आता है वो इलाका, वो बिल्कुल अवैध नहीं है। अवैध जो हिस्सा था उसके लिए हमने परमिशन लगाई, पर वो अवैध नहीं था, वो गवर्नमेंट का लैंड था। गवर्नमेंट लैंड के लिए हमने निबत्तीकरण का पूरा प्रोसेस फॉलो किया, निगम में पूरा एप्लीकेशन दिया, वहाँ से वो खारिज हुआ। खारिज होने के बाद वापस से हमने सर से अनुरोध किया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग तोड़ के पीछे बना लीजिए। तो उन्होंने 7 फीट तोड़ने के लिए SRT के जो SRT सरनेम है वहाँ का कोई तोड़ फोड़ विभाग का एक कर्मचारी है, उसे भेजा और उसने नापी भी की और मकान मालिक से 5,000 रुपये भी मांगे और ये भी कहा कि अजय राजपूत जी ने बोले 5,000 रुपये दे देना मुझे। ठीक है, उन्होंने नई नापी की, हमने पूरा फिर से तोड़ा, फिर 7 फीट पीछे किया, फिर काम वापस से अच्छे से शुरू हो गया। 15-20 दिन, महीने भर काम चला और उसके बाद शेड वेड डाला हमने। फिर कंस्ट्रक्शन 7 फीट हमने जो नहीं था रजिस्टर्ड उसको तोड़ दिया पूरी तरीके से और नए कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया। फिर उसके बाद इनको फ़ोन आया मौखिक कि भाई आप परमिशन लेटर लाइए। तो परमिशन लेटर के लिए हमने समय मांगा कि आप परमिशन लेटर भी बनवा लेते, साथ में काम भी कर लेते। तो उन्होंने कहा कि बिना परमिशन लेटर के मत बनाइए, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। और उन्होंने कोई कागज में कुछ नहीं बोला, सिर्फ फ़ोन में बोला और फिर वो आके आज सुबह सुबह बिना किसी कागज के तोड़ दिए। हाँ, एक बात अभी आपने कही कि 5,000 रुपये आयुक्त जी ने मांगे, ऐसा कुछ आप कह रहे थे, वो क्या थी पूरी बात? और ये जो आरोप आप लगा रहे हो 5,000 रुपये वाला, इसका कोई प्रूफ है? क्योंकि बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। सर अब देखिए, अब ये सब चीज़ें कैश में होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो SRT आया था जिसने 5,000 का, जिसने, क्या नाम था उसका? SRT उसका सरनेम है शायद, वो तोड़ फोड़ विभाग में कर्मचारी है, उसका नंबर सब कुछ है। वो आया, उसने कहा कि भैया मेरे को 5,000 रुपये कैश दे दो, राजपूत जी ने मांगा। इतनी बात हुई। अब भाई हम लोग इतनी सी भी पैसे के लिए क्यों इतना कंस्ट्रक्शन का वो करते नुकसान, जो गैर कानूनी है मुझे पता है, लेकिन ये ऐसे काम होते हैं हमारे देश में। तो भैया हमने 5,000 रुपये दे दिए उसको, नगद दिया। अब नगद की पर्ची तो नहीं काटेगा नगर निगम वाला मेरे को कि भैया मैंने आपसे 5,000 रुपये लिए हैं, उसका पर्ची काट के दे देता हूँ, साहब से जाके नगर वो अजय राजपूत जी से साइन ले लेता हूँ फिर आपको दूंगा, वो तो नहीं करेंगे। ठीक, ये बात हो गई। पर ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर कि आज जब निगम का अमला वहाँ पर पहुँचा
तो आप लोगों ने हाथापाई की, आयुक्त के साथ हाथापाई की, उनकी गाड़ी को तोड़ा, ये आरोप लग रहे हैं। इसमें क्या, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? तो सर इसका सीधा सीधा बहुत अच्छा जवाब है। इसका ये है कि जब मैं वो मौका पे पहुंचा, अब मेरे 10-15 लाख रुपए जिस प्रोजेक्ट में लग गए हैं, मैं आम आदमी हूँ, मेरी तो मेहनत की कमाई है, मेरा तो खून जलेगा, क्योंकि भाई मेहनत से कमाया, हराम से तो कमाया नहीं। तो भाई मैंने सीधा वहाँ पे जाके सार का वीडियो बनाना शुरू किया और मैंने ये बातें सीधा पुख्ता बोली कि आपने 5,000 रुपये मंगवाए थे SRT से, मैंने दिया, आपने घूसखोरी की है, सब किया है। और वही उसी नेहरू नगर लाइन में सामने कैफे है सोशल इंडी हाउस, उसने भी अपना नाली के ऊपर निर्माण किया हुआ है, उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, मेरे कहने पर भी नहीं कर रहे। वो बोलते कंप्लेन करो तब करूंगा। और उसके हाथापाई आप लोगों ने की है आज? हाथापाई मैंने कुछ नहीं की, हमने वीडियो बनाया है, उसमें वीडियो में बाकायदा उनके घूसखोर कहा गया है, क्योंकि उन्होंने 5,000 SRT के बिल्कुल किसी ने हाथ नहीं चलाया, बिल्कुल हाथ नहीं चलाया, बात निकल के सामने में आ रही है। उसका वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो प्रूफ है, मैं पूरा वीडियो दे दूंगा। मैंने आसपास कहीं पे CCTV लगा हुआ था? मैंने खुद वीडियो बनाया, उनके जाते तक का वीडियो है। मैं जैसे उनसे एनकाउंटर हुआ हूँ, मिला हूँ, उनका पूरा वीडियो मैंने बनाया, उनके जाते तक का वीडियो बनाया। बल्कि उनके साथ जो सुरक्षा बल था, पुलिस ने, उन्होंने हमको धक्का मुक्की जरूर दी है। पुलिस कितनी पुलिस बल आए थे? पुलिस उनके साथ 4-5 थी पुलिस बल, और पुलिस बल के पास भी कोई कागज नहीं था कि निगम के पास तोड़ने का वो है लेटर। उनके पास सिर्फ ये लेटर था कि भाई हमको सुरक्षा बल प्रदान करनी है, बस। ठीक। तो ये महोदय कह रहे हैं कोई हाथापाई नहीं हुई, आप लोगों ने हाथापाई की है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, क्या विषय? नहीं भैया, मैंने हाथापाई नहीं किया, उल्टा मैं उनसे पूछ रहा हूँ सर थोड़ा सा रुक के बात करो, तो रुक के बात नहीं किया, मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। चोट लगी आपको? हाँ, मेरे पैर में, मेरे को दर्द हो रहा है अभी। मैं जब मतलब वहाँ से जा रहा था, मैं उनसे सर से गाड़ी उनके डोर के पास खड़े होकर बोला सर 2 मिनट रुको। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे या दबाव बना रहे थे? बात करने के लिए बोला सर 2 मिनट अब आए हैं हम लोग, बात करिए। तो चुपचाप गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, और गाड़ी निकाल के चल दी। और हम लोग, और हमारे ऊपर आरोप लगा गया है कि हम लोग उनके गाड़ी का कांच फोड़े। अभी आपको वीडियो शेयर करेंगे, उसमें गाड़ी का कांच बना हुआ है। और अभी जब अपने इन लोग गाड़ी से निकल गए, फिर निगम में जाके उनका ड्राइवर पत्थर से गाड़ी का कांच फोड़ा है। वो आपको बिफोर और आफ्टर का दोनों का फोटो आपको शेयर करेंगे। जब वहां से गाड़ी जाती हुई दिखेगी तो कोई कुछ डेंट नहीं है, और जब गाड़ी निकल रही थी तब गाड़ी सुरक्षित कुछ नहीं दिखा। अभी आपको वीडियो शेयर करेंगे, उसमें गाड़ी में कांच में कोई क्रैक नहीं है। और जैसे ही हम अभी देख रहे हैं निगम में जाके, तो गाड़ी को ड्राइवर वो पत्थर से फोड़ा है कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जाए। तो मेरे को ये भी बोला गया है कि आप आयुक्त द्वारा कि तुम लोग को मैं तो और देख लूंगा, तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, मैं तो सरकारी आदमी, मेरे पास बहुत पावर है। ये आयुक्त ने कहा है? हाँ, मेरा बहुत पावर है हर चीज। ये रिकॉर्डिंग में है? रिकॉर्डिंग में नहीं है, मेरे को वर्बली बोला है। ठीक। तो ये एक पक्ष को हमने समझा, दूसरे पक्ष को जानते हैं कि क्या विषय है। आरोप बड़े हैं, क्योंकि आरोप ये थे कि सीधा निगम आयुक्त पर किया गया ये हमला किस्त बनी। क्या था पूरा विषय आज का? संबंधित व्यक्ति पुष्पा तिवारी को जोन कार्यालय की तरफ से 4 बार नोटिस जा रही थी। 4 बार नोटिस दिया गया था, तथा एक बार मेन ऑफिस से BO की तरफ से भी नोटिस दिया गया था। उनके द्वारा अनधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा था, उसको बार बार बोला जा रहा था कि आप रोक लगाएं और बिल्डिंग परमिशन ले। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का बिल्डिंग परमिशन नहीं लिया जा रहा था। आज भी हमारे द्वारा जब कार्रवाई वहाँ की गई, पर भी उनके द्वारा निर्माण सतह चल रहा था। तत्काल निर्माण को रोकते हुए जो अनधिकृत निर्माण था उसको जो है विध्वंस किया गया। इस दौरान कुछ हाथापाई, झूमा झटके और आपकी कार में तोड़फोड़ की बात सामने आ रही है। संबंधित कुछ व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके लड़के के द्वारा मेरे सरकारी वाहन पे तोड़फोड़ की गई है तथा गाली गलौज किया गया है, तथा उसके लिए मेरे संबंधित थाना सुपेला में अग्रिम कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है। क्या आपको व्यक्तिगत चोट आई है? व्यक्तिगत मेरे को चोट नहीं आई है, पर मेरे सरकारी वाहन का कांच जो है वो टूट गया है। जी। उस क्षेत्र में और भी ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं, व्यवसायिक परिसर है जो सड़कों पर ही है, नाली पर है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, और विशेष कार्रवाई इस पर बार बार क्यों? सभी जो व्यक्ति अनधिकृत रूप से वहाँ निर्माण किए, संबंधित को नोटिस जारी किया जा रहा है। शासकीय जो नियमावली है, जो संबंधित को नोटिस जिसका पूर्ण हो जाता है, अंतिम नोटिस जारी करके संबंधित कोई भी व्यक्ति रहे, सब पे कार्रवाई होगी। है कि एक बार जो नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा जो जिसकी परमिशन नहीं थी उसको तोड़ दिया था, फिर ये दोबारा कार्रवाई हुई। संबंधित व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का बिल्डिंग परमिशन नहीं लिया गया था, तथा उनके द्वारा प्रथम में तो उनके द्वारा सरकारी लैंड पे अतिक्रमण करके दुकान बनाया जा रहा था, तथा उसको नोटिस के बाद उनने द्वारा अपने जमीन पे बिना बिल्डिंग परमिशन के दुकान निर्माण कर रहे थे। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपके किसी कर्मचारी के माध्यम से 5,000 रुपए मांगे गए और उनके द्वारा भुगतान किए गए। ये स्वतः जो ये है वो निराधार है। सर, जो आरोप और है कि आपकी गाड़ी वहाँ से निकल गई थी, उनका कहना है कि जब हम वहाँ से गाड़ी निकली तो गाड़ी में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, और आपकी गाड़ी
निगम में पहुंची तो गाड़ी का कांच स्वतः आप देख सकते हैं, वहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, निगम कर्मी थे। वो मेरे जो शीशे को उनके कुछ अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा जो है पीटा गया, इस कारण जो है डैमेज हुआ। बड़ी बात तो ये है कि जिस जगह पर निगम ने ये कार्रवाई की है वहीं पर कुछ ही कदम की दूरी पर उसी रोड में अन्य कई व्यावसायिक परिसर है जिनका निर्माण नाली के पास रोड तक किया गया है। आखिर उन पर कार्रवाई निगम ने क्यों नहीं की और क्या निगम का विशेष इंटरेस्ट था जो इसी निर्माणाधीन परिसर पर बार बार दिए गए और यहीं पर कार्रवाई की गई। आखिर देखना होगा कि उस 5,000 रुपये की जो घूस की बात की जा रही है उसकी वास्तविकता क्या है। फिलहाल इस खबर में जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।